यदि याचना आता है, विज्ञापन जारी होता है। अब साजिश तो मुझे लगता है कुछ नेता होंगे, कुछ अधिकारी होंगे जो मिलकर साजिश कर रहे हैं, कुमार जी की छवि को खराब करना चाह रहे हैं। कुछ अधिकारी, कुछ नेता हैं जो उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री तो सबसे बड़का झूठा मंत्री है पूरे देश में। इतना बड़ा झूठा मंत्री हम नहीं बोलते थे आज तक, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है मजबूरी में कि हफ्ता 10 दिन करते-करते 2 साल गुजर गया और अभी भी विज्ञापन नहीं आया और अब इनका कोई ठिकाना नहीं कि अगली बार वो मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। देखिए 3 दिन के अंदर यानी मार्च अंत तक टीआरई-4 का विज्ञापन जारी कर दे बीपीएससी, नहीं तो उसके बाद हम लोग पटना में महाआंदोलन करेंगे और इस बार का आंदोलन जबरदस्त होगा, पहले से बहुत जबरदस्त होगा। हजारों अभ्यर्थियों की उम्र समाप्त हो गई, हजारों की उम्र समाप्त होने वाली है, तो उनके लिए कौन है दोषी? ये शिक्षा मंत्री दोषी है। शिक्षा मंत्री दोषी हैं। अगर इनके आवास में घुसकर हम लोग धरना दे तो कहेंगे कि ये लोग उपद्रवी है, स्टूडेंट नहीं है। लेकिन ये जो 2 साल से, 1.5 साल से और 6 महीना से जो झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, तो क्या इसके लिए कोई दोषी नहीं है? जो लोग भी दोषी हैं, शिक्षा मंत्री हो, अधिकारी हो, क्या उन पे एफआईआर नहीं होना चाहिए अफवाह फैलाने का? अभी हम लोग कोई पोस्ट कर दे सोशल साइट पे, झूठा पोस्ट, तो तुरंत एफआईआर दर्ज होगा साइबर थाना में कि अफवाह फैला रहा है। लेकिन ये जो शिक्षा मंत्री और बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारी बार-बार झूठ बोल रहे हैं, तो इन पे कोई एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? अब तो हम लोग एफआईआर करवाएंगे इन लोगों पे कि बार-बार ये लोग झूठ बोल रहा है, इन पे हम लोग एफआईआर करवाएंगे अब। पिछले 2 वर्षों से लगातार जो है वो शिक्षा विभाग या बीपीएससी छात्र अभ्यर्थियों को धोखा दे रहे हैं। दरअसल ये छात्र अभ्यर्थी वो हैं जो बिहार में शिक्षक बनने के इच्छुक हैं और काबिलियत भी रखते हैं, लेकिन सरकार लगातार इन्हें अंगूठा दिखा रही है। अब आंदोलन के मूड में है छात्र नेता दिलीप हैं। इस बाबत बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हम इन्हीं से विशेष जानकारी हासिल करते हैं। दिलीप जी, क्या मामला है? पिछले 2 वर्षों से आप लोग जद्दोजहद कर रहे हैं टीआरई-4 के लिए, अब जो है वो क्या लेकर सड़क पर आ गए हैं आप? देखिए, ये बड़े ही बेशर्मी की बात है कि बार-बार शिक्षा मंत्री जी के द्वारा झूठ बोला जा रहा है, शिक्षा विभाग के द्वारा झूठ बोला जा रहा है और बीपीएससी के द्वारा झूठ बोला जा रहा है। बीपीएससी के कैलेंडर में 24 अगस्त 2024 का ही डेट था टीआरई-4 के एग्जाम का, लेकिन आज तक विज्ञापन ही जारी नहीं हुआ। चुनाव से पहले शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीआरई-4 का एग्जाम डेट और रिजल्ट का भी डेट घोषित किया। पिछले महीने लगभग 45-46 दिन हो गया, बीपीएससी ने नोटिस जारी करके कहा कि अधियाचना आ चुकी है, टीआरई-4 का विज्ञापन शीघ्र जारी होगा, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ। 18 मार्च को जब आंदोलन हुआ, उस दिन भी सचिव और परीक्षा नियंत्रक महोदय ने कहा कि अधियाचना आई थी, लेकिन वापस शिक्षा विभाग ने ले लिया है। 20 तारीख को मीटिंग है, जैसे ही अधियाचना आएगा तो 4 से 5 दिन का समय लेंगे, उसके बाद हम विज्ञापन जारी कर देंगे और इसलिए उन लोगों ने कहा कि मार्च अंत तक हम जारी कर देंगे। ये खबर तो आई कि अधियाचना फिर से भेजा गया बीपीएससी को, लेकिन फिर बीपीएससी से वापस लिया गया कि क्या हुआ नहीं हुआ, बीपीएससी क्यों नहीं नोटिफिकेशन जारी करे, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अब किसकी बातों पे हम लोग भरोसा करें? तो 3 दिन का अभी भी समय है मार्च खत्म होने में। 3 दिन के अंदर बीपीएससी टीआरई-4 का विज्ञापन जारी करे, नहीं तो फिर हम लोग महाआंदोलन पटना में करेंगे। और उससे पहले अभी 30 मार्च को सोमवार को बेगूसराय के जीडी कॉलेज में सुबह 10:30 बजे अभ्यर्थियों की एक बैठक है, जिसमें टीआरई-4 अभ्यर्थी, लाइब्रेरियन अभ्यर्थी, बीईटी अभ्यर्थी, दरोगा सिपाही अभ्यर्थी, बीएसएससी अभ्यर्थी, सभी को हम लोग बुला रहे हैं और सभी लोग आएंगे 10:30 बजे जीडी कॉलेज बेगूसराय 30 मार्च को, और उसके बाद पटना में हम लोग महाआंदोलन फिर करेंगे। दिलीप जी, ये विडंबना ही कहें या फिर ये आश्चर्य की बात कहें कि लगातार मुख्यमंत्री जो हैं सभी अपने समृद्धि यात्रा में लगातार ये बयान दे रहे हैं और आप लोगों की बात करते नजर आते हैं, फिर भी ये हो रहा है, तो क्या इसके पीछे कोई साजिश है? देखिए, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी साजिश है कि नीतीश कुमार जी के छवि को खराब करो। अब ये साजिश कौन कर रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता, जांच का विषय है। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले साल से ही, आप देखिए 16 जुलाई 2025 को नीतीश कुमार जी ने फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से टीआरई-4 को लेकर घोषणा किया था, लेकिन उसके बाद भी विज्ञापन नहीं आया। अभी समृद्धि यात्रा में रोज वो बोल रहे हैं टीआरई-4 को लेकर, अधियाचना आने के बाद भी विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। और आज तक हमने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा कि अधियाचना आ जाने के बाद विज्ञापन के लिए आ जाता है, फिर वापस ले जाता है, फिर आता है, फिर वापस आता है, ऐसा कभी नहीं देखे। अधियाचना आता है, विज्ञापन जारी होता है। अब साजिश तो मुझे लगता है कुछ नेता होंगे, कुछ अधिकारी होंगे जो मिलकर साजिश कर रहे हैं, कुमार जी की छवि को खराब करना चाह रहे हैं। कुछ अधिकारी, कुछ नेता हैं जो उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के लिए क्या? शिक्षा मंत्री तो सबसे बड़का झूठा मंत्री है पूरे देश में। इतना बड़ा झूठा मंत्री हम नहीं बोलते थे आज तक, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है मजबूरी में कि हफ्ता 10 दिन करते-करते 2 साल गुजर गया और अभी भी
विज्ञापन आया और अब इनका कोई ठिकाना नहीं कि अगली बार वो मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। खुद ये मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है पैरवी वाले आदमी है मंत्री बन ही जाए। लेकिन अभ्यर्थियों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिला। इनके शिक्षा मंत्री रहते कोई एक काम मुझे नहीं नजर आ रहा है जो अभ्यर्थियों के हित में हुआ हो। सिर्फ आश्वासन, वो तो छलावा है, वो तो गुमराह कर। इससे अच्छा था कि शिक्षा मंत्री बोलते ही नहीं कि हम विज्ञापन जारी कर रहे हैं, तो कम से कम टीआरई 4 के जो 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी है, वो कम से कम दूसरी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते या कोई और रोजगार करते। बेरोजगार तो नहीं रहते। अपने अपने जो क्षमता है, स्किल है, उसका कहीं और सदुपयोग करते। लेकिन इस उम्मीद में कि 10 दिन में विज्ञापन आ रहा है, 10 दिन में विज्ञापन आ रहा है, टीआरई 4 में लगे रहे और अभी तक कुछ नहीं मिला। हजारों अभ्यर्थियों की उम्र समाप्त हो गई, हजारों की उम्र समाप्त होने वाली है। तो उनके लिए कौन है दोषी? ये शिक्षा मंत्री दोषी है। शिक्षा मंत्री दोषी हैं। अगर इनके आवास में घुसकर हम लोग धरना दे तो कहेंगे कि ये लोग उपद्रवी है, स्टूडेंट नहीं है। लेकिन ये जो 2 साल से, 1.5 साल से और 6 महीना से जो झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, तो क्या इसके लिए कोई दोषी नहीं है? जो लोग भी दोषी हैं, शिक्षा मंत्री हो, अधिकारी हो, क्या उन पे एफआईआर नहीं होना चाहिए अफवाह फैलाने का? अभी हम लोग कोई पोस्ट कर दे सोशल साइट पे, झूठा पोस्ट, तो तुरंत एफआईआर दर्ज होगा साइबर थाना में कि अफवाह फैला रहा है। लेकिन ये जो शिक्षा मंत्री और बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारी बार-बार झूठ बोल रहे हैं, तो इन पे कोई एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? अब तो हम लोग एफआईआर करवाएंगे इन लोगों पे कि बार-बार ये लोग झूठ बोल रहा है, इन पे हम लोग एफआईआर करवाएंगे अब। कुल मिलाकर जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, जो रोजगार खोज रहे हैं बिहार में, उनकी नींद और चैन सारे जो है वो खराब कर चुके हैं ये लोग मिलके, आपके अनुसार। तो चलिए अब अगला सवाल जो हम कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी अब बिहार से विदा ले रहे हैं, जैसा कि अभी देखा आपने, तो अब क्या लग रहा है, उम्मीद है कि अब कुछ होने होने वाला है? देखिए, अब तो आगे जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, अब कैसी सरकार होगी ये तो पता नहीं है अभी। मुख्यमंत्री कौन होंगे ये भी पता नहीं है, तरह-तरह की बातें चल रही है। हर कोई मुख्यमंत्री का ही उम्मीदवार है। हम भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं भाई। क्यों नहीं रहेंगे भाई? हमारा भी एज हो चुका है, जब बिना किसी सदन का रहते हुए कोई मंत्री बन सकता है, तो हम भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है समझिए। तो हर कोई बिहार में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, ठीक है? तो कौन बनेंगे अभी कहना मुश्किल है। तब मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, उसके बाद ना पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन देखेंगे उनको भी कि क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद उनके बारे में कुछ बोलना उचित होगा। तो अभी तो पता ही नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं। तो पहले तो नई सरकार बन जाए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। पहले तो वार्ता करने की कोशिश करेंगे भाई, कि बातचीत से हम लोग के मुद्दे को समाधान हो जाए। लेकिन अभी जो मुद्दा हम लोग का चल रहा है, उसपे तो जो सरकार है उसको फैसला लेना है। और शिक्षा विभाग और ये जो बीपीएससी है, ये तो संस्था है ना भाई, ये तो कोई भी सरकार आए, ये तो चलते रहेगा। जो कुछ काम होता है, जो विभाग है वो तो चलते रहता है। मान लीजिए शिक्षा विभाग के अधिकारी बदलते रहते हैं, लेकिन जो काम है वो तो होते रहेगा ना, उसमें रुकावट थोड़े आएगी। 3 दिन का अल्टीमेटम आपने दिया है, आखिरी सवाल मेरा है, 3 दिन के बाद अगर आपके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई, आपके टीआरई 4 के लिए कोई विज्ञापन नहीं आता है, तब आप लोग क्या? देखिए 3 दिन के अंदर यानी मार्च अंत तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दे बीपीएससी, नहीं तो उसके बाद हम लोग पटना में महाआंदोलन करेंगे और इस बार का आंदोलन जबरदस्त होगा, पहले से बहुत जबरदस्त होगा। बैरिकेडिंग तोड़ेंगे? नहीं, ये तो आप अब क्या अंदाजा लगा लीजिए क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जबरदस्त होगा। और आज तक हमने जो नहीं किया वो करेंगे, क्योंकि अब मेरे भी धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। अभी तक हमने सम्मान किया बीपीएससी का, शिक्षा विभाग का, शिक्षा विभाग के अधिकारियों का और सरकार का, लेकिन बार बार इन लोगों के द्वारा हमको ठगा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। तो अब हमको भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभ्यर्थी तो बहुत आक्रोशित है, लेकिन उनको हम शांत करके रखते हैं। लेकिन अब हम भी नहीं शांत करेंगे, क्योंकि ये गारंटी हम नहीं ले सकते हैं ना कि विज्ञापन आपका जारी करवा देंगे, क्योंकि हम तो शिक्षा मंत्री नहीं है, हम बीपीएससी के अधिकारी नहीं, हम शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं है। तो ये लोग धोखा दे रहे हैं बार बार। तो अब महाआंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जबरदस्त आंदोलन होगा। और उससे पहले अभी 30 मार्च को, सोमवार को 30 मार्च को बेगूसराय के जीडी कॉलेज में सुबह 10:30 बजे मीटिंग है अभ्यर्थियों की। तो जितने भी टीआरई 4 अभ्यर्थी हैं, लाइब्रेरियन, बीईटी अभ्यर्थी, दरोगा सिपाही अभ्यर्थी, बीएसएससी अभ्यर्थी, सभी से आग्रह करेंगे कि 10:30 बजे जीडी कॉलेज बेगूसराय पहुंचे। बहुत शुक्रिया। छात्र नेता दिलीप जो हैं वो अब जो है बयान दे रहे हैं कि अब जो धैर्य की सीमा है, अब बांध जो है वो टूट चुका है और निश्चित तौर पर इस बार का जो आंदोलन होगा वो सरकार को आंख दिखाने के लिए, राह दिखाने के लिए काफी हो सकता है। स्थिति यही है, जो सरकार के लिए ये बातें आ रही है सामने कि अभी जो एक गीत आया है, छने छने बदले तोहरो मिजाज रजऊ, ये छात्र नेता दिलीप अगर कहें तो परोक्ष रूप से यही बात कहते नजर आ रहे हैं बीपीएससी के लिए और फील वक्त जो मंत्री हैं शिक्षा विभाग के, उनके लिए। तो चलिए अब इंतजार करते हैं कि 3 दिन का अल्टीमेटम है और इन 3 दिनों में अगर सरकार के जो मिजाज हैं
वो इन अभ्यर्थियों के लिए यानी TR4 के अभ्यर्थियों के लिए अगर नहीं बदलता है तो फिर क्या होगा, ये छात्र नेता दिलीप ने बता ही दिया है। बने रहिए, अद्यतन जानकारी जो भी आएगी हमारे पास वो हम आप तक सीधा पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया।